नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेट्स क्रैक एंटी यूजीसी नेट यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शुभेंदु और चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो वीडियो है वो रिलेटेड है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से, जिससे रिलेटेड एक न्यूज़ वायरल हो रही है और वो न्यूज़ है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से साउथ अटलांटिक एनोमली देखने को मिलता है। तो क्या है साउथ अटलांटिक एनोमली और कैसे जनरेट होती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, इस वीडियो को एंड तक देखिए, हम बात करेंगे इन दोनों चीज़ों के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं दोस्तों अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। अगर आपने मेरा अर्थ इंटीरियर वाला वीडियो देखा है तो उसमें मैंने कहा था अर्थ का जो इंटीरियर है वो 3 भागों में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। जो हमारा कोर है वो 2 भागों में डिवाइड है, आउटर कोर एंड इनर कोर। जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट के अंदर है और जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये बात आप जानते हैं। तो जब अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट तो आउटर कोर के अंदर जो मौजूद लिक्विड मटेरियल है, जो मोल्टन मटेरियल है, वो भी रोटेट करता है। तो इस रोटेशन की वजह से जो हमारा आउटर कोर है दोस्तों वो एक डायनामो की तरह बिहेव करता है, जिससे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ओरिजिनेट होती है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अर्थ के रोटेशन की वजह से हमारी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बनती है और यही जो है मैग्नेटिक फील्ड का बनने का कारण है। अब जानते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना बड़ा रोल है अर्थ पे। मैं तो कहूंगा दोस्तों कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो मे बी अर्थ के ऊपर जीवन संभव नहीं है। तो जानते हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। तो सबसे पहला है कॉस्मिक रेडिएशंस। जो भी सोलर सिस्टम से आने वाली जितने भी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, या इवन सन से आने वाली, या इवन यूनिवर्स में मौजूद जितनी भी कॉस्मिक रेडिएशंस हैं, वो सारी कॉस्मिक रेडिएशंस हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए या इवन लिविंग बॉडी के लिए हार्मफुल हैं। तो वो जो कॉस्मिक रेडिएशंस अर्थ की तरफ जब आती हैं तो ये अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसको डिफ्लेक्ट कर देती है। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो वो सारी कॉस्मिक रेडिएशंस जो हैं वो हमारे बॉडी के अंदर एंटर करेगी और हमारी सेल्स का म्यूटेशन कर सकती है, जिसकी वजह से कैंसर के केसेस बहुत ज्यादा बढ़ सकते हैं। तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, वो सारी कॉस्मिक रेडिएशंस को वो डिफ्लेक्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाती है। दूसरा बात करते हैं नेविगेशन के बारे में। नेविगेशन पे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा रोल है। एक बार आपको ध्यान रखनी पड़ेगी दोस्तों कि अर्थ के जो पोल है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, वो 2 है। एक है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल जो फिक्स्ड है, जो नॉर्थ पोल पे मौजूद है, जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में मौजूद है। एक है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जो वो है जब आप कंपास को देखते हैं तो जिस डायरेक्शन में आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखा रहा है वो आपका मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। तो अर्थ पे होने वाले जितनी भी नेविगेशन एक्टिविटीज हैं, चाहे वो एयरप्लेन का मूवमेंट हो, चाहे वो शिप्स का मूवमेंट हो, चाहे वो कितना भी हमारे डेली लाइफ में जब हम जीपीएस का यूज करते हैं, हम कैब बुक करते हैं, हम गूगल मैप्स का यूज करते हैं, तो वो सारी एक्टिविटीज जो है दोस्तों वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से ही जुड़ी हुई हैं। यानी कि अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो ये सारी नेविगेशन एक्टिविटीज पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा जितने भी लिविंग एनिमल्स हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और टर्टल्स जो हैं, वो इसी मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं, इसी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल को यूज करते हुए वो अपना मूवमेंट करते हैं। यानी कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो अर्थ पे होने वाले जितने भी नेविगेशन एक्टिविटीज हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, तीसरे बात करते हैं हम टेलीकम्युनिकेशन के बारे में। तो टेलीकम्युनिकेशन आज की तारीख में हम जानते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मॉडर्न लाइफ के अंदर टेलीकम्युनिकेशन नहीं हो तो मे बी शायद ये दुनिया हम आज जिसमें जी रहे हैं वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो अर्थ का टेलीकम्युनिकेशन डायरेक्टली रिलेटेड है दोस्तों अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि आप जो भी लैपटॉप यूज कर रहे हैं, जो भी स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं और जितने भी टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट्स ऑपरेट कर रही हैं हमारे लो अर्थ ऑर्बिट पे, वो सारी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो वो सैटेलाइट्स और इवन आपके सिस्टम्स, लैपटॉप्स, गैजेट्स कुछ भी काम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट अगर कहा जाए, अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो मे बी अर्थ के अंदर लाइफ संभव नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड न्यूज के बारे में। जो न्यूज है वो ये कह रही है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है, जिसकी वजह से साउथ अटलांटिक एनोमली देखने को मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं ये कैसे हुआ। 2013 के अंदर यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने अपना एक स्पेस मिशन छोड़ा जिसका नाम था स्वॉर्म जो है एक स्पेस मिशन है जिसके अंदर 3 सैटेलाइट हैं, अल्फा, ब्रेवो एंड चार्ली। ये जो स्पेस मिशन है दोस्तों वो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड को एग्जामिन करने के लिए बनाया गया था। 2013 में ये लॉन्च हुआ था, ठीक है। और अभी इसकी रीसेंट रिपोर्ट ये कह रही है कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कमजोर हो रही है, उसके जो सिग्नल्स हमें देखने को मिल रहे हैं वो कमजोर हो रहे हैं। और पर्टिकुलरली ये जो एरिया है जहां से इसकी वीक सिग्नल्स आ रहे हैं वो है हमारा साउथ अटलांटिक ओशन, जो साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। ये जो एरिया है दोस्तों जहां से ये वीक मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है, ये जो एरिया है वो बढ़ता चला जा रहा है। हर साल 20 किलोमीटर की दर से ये बढ़ रहा है, जो आने वाले समय के अंदर बहुत बड़ा एरिया कवर कर सकता है। तो ये एक चिंता का विषय है। अगर अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती चली जाएगी, इसका कमजोर वाला जो एरिया है वो बढ़ता चला जाएगा, तो ये ह्यूमन लाइफ को बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा। और इसी को इस सैटेलाइट मिशन की रिपोर्ट्स कह रही है साउथ अटलांटिक एनोमली। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 2013 के अंदर स्वॉर्म नाम का एक स्पेस मिशन छोड़ा गया था जिसको अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को एग्जामिन करना था। और इसके अंदर 3 सैटेलाइट्स हैं, अल्फा, ब्रेवो एंड
चार्ली, और इन्होंने अपनी रिसेंट रिपोर्ट्स में ये कहा है कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो कमजोर हो रही है अराउंड साउथ अटलांटिक रीजन, जो हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। ठीक है दोस्तों, अब इससे जुड़े हुए जो रीजंस हैं वो अभी नोन नहीं है, इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे जो है वो फाइंडिंग चल रही है। काफी सारे रीजन जो है वो स्पेकुलेट हो रहे हैं। एक रीजन ये है कि जो अर्थ की पोलैरिटी है, जो अगर आपने ध्यान दिया हो, मैंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग के अंदर बताया था, अर्थ की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स हो रही है। रिवर्स पोलैरिटी मतलब जब हमारा नॉर्थ पोल साउथ पोल बन जाए, साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाए, ऐसा हर 8 लाख साल के बाद होता है। तो अभी तक जो है लास्ट रिवर्स पोलैरिटी 8 लाख ईयर्स अगो हुई थी, तो अभी उसके बाद नहीं हुई है। ठीक है, तो ये स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है, मे बी अर्थ की पोलैरिटी जो है वो रिवर्स हो रही है। इसके अलावा एक और जो है स्पेकुलेशन लगाया जा रहा है कि जो अर्थ का नॉर्थ पोल है वो शिफ्ट हो रहा है बहुत तेजी से, जो एक्चुअल में हो भी रहा है। अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो कुछ सालों पहले कनाडा के आसपास था, पर अब जो है अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल जो है वो शिफ्ट होता होता इंटरनेशनल डेट लाइन को क्रॉस करता हुआ रशिया के पास पहुंच गया है, जिसकी वजह से ये जो हमें एबनॉर्मल मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिल रही है। इसके अलावा एक और स्पेकुलेशन आ रहा है, वो है कि जो अर्थ के मेंटल में कन्वेक्टिव करंट चल रही है उससे भी जो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो रही है, क्योंकि जो अर्थ की कन्वेक्टिव करंट है नीचे जो चल रही है वो जो है वो वीक हो रही है। तो ये सारी जो चीजें हैं वो स्पेकुलेट हो रही हैं, पर अभी रीजन अननोन नहीं है। आपको ध्यान ये रखना है कि साउथ अटलांटिक एनोमली क्या है। साउथ अटलांटिक एनोमली बेसिकली अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का कमजोर होना है, और वो साउथ अटलांटिक रीजन के अंदर हो रहा है जो हमारा साउथ अमेरिका और अफ्रीका के बीच में है। और ये बेसिकली स्वॉर्म्स सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन जो है यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मिशन था, जो 2013 के अंदर लॉन्च हुआ था, और इसके अंदर 3 सैटेलाइट आते हैं, अल्फा, ब्रेवो एंड चार्ली, जिन्होंने अपनी रिसेंट रिपोर्ट दी है और वो ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही है, साउथ अटलांटिक एनोमली देखने को मिल रही है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनती है अर्थ के आउटर कोर के अंदर मौजूद जो मोल्टन मटेरियल है उसके रोटेशन की वजह से, और इसकी वजह से जो हमने 3 बातें की, पहला है कॉस्मिक रेडिएशन, कॉस्मिक रेडिएशन को वो डिफ्लेक्ट करती है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड। इसके अलावा जितना भी नेविगेशन एक्टिविटीज जो है अर्थ में मौजूद है वो उससे पॉसिबल है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। तीसरा है अर्थ की जो टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज हैं, जितनी भी टेलीकम्युनिकेशन एक्टिविटीज आज हम देख रहे हैं, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो ATC हो, चाहे वो हम जितनी भी चीजें देख रहे हैं, चाहे वो लैपटॉप हो, हमारा स्मार्टफोन हो, इवन मूवमेंट ऑफ सैटेलाइट जो है वो सब अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ा हुआ है। अगर ये नहीं होगी तो मे बी आज की तारीख में अर्थ पे जीवन संभव नहीं है दोस्तों। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, और बने रहिए, बहुत जल्दी मैं एक MCQ सीरीज लेके आने वाला हूं जियोमॉर्फोलॉजी पे, आप जुड़े रहिए। मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाएंगे, मैं बहुत जल्दी उसका लिंक भी छोड़ दूंगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच।